Hello बच्चों, let's see this question. This question says, name the final acceptor of electrons. Final acceptor of electrons in ETC, electron transport chain में जो final acceptor होता है, हमें उसको बताना है, उसका नाम बताना है. So let's see the key concept here. हमारा key concept यहाँ पर क्या है? Our key concept here is mitochondrial electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो इस ट्रांसपोर्ट चेन में होता क्या है? दिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे. इसमें होता क्या है? इन दिस ईच इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, क्या होता है? फ्लोज फ्रॉम वन कैरियर कॉम्प्लेक्स to another carrier complex. चलिए हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं. इसमें क्या होता है कि देयर आर मेम्ब्रेन्स. यहाँ पे हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. तो हमारी क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है? देयर इज मैट्रिक्स एसोसिएटेड, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स. देन वी हैव द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. हमें पता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, तो देयर इज आउटर मेम्ब्रेन, बट दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है. क्या होता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है. तब हुआ क्या कि जो हमारी टीसीए साइकिल थी, उसमें जो हमारे कोएंजाइम्स बने थे NADH प्लस H प्लस, वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं NAD प्लस में. और क्या हो जाता है कि दो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो निकल के, इधर से निकल करके एफएमएन के थ्रू क्या करते हैं? 2H प्लस, ये क्रॉस 2H कहाँ क्रॉस कर जाते हैं? प्रोटॉन्स क्रॉस कर जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में. और फिर क्या होता है कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स FES के थ्रू, FES सेंटर के थ्रू, FES FAD सेंटर होता है, इसके थ्रू दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये चले जाते हैं UB क्यूनॉन में, UQ. और वी कुड टेल इज अ कोएंजाइम Q. UQ क्या होता है? ये रेड्यूस कर जाता है UQH2 में, UB क्यूनॉल में. एंड इससे क्या होता है कि दो प्रोटॉन्स फिर से मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं. सो हमारा यहाँ पे क्या था? दिस वाज अवर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था. यहाँ पे हमारा क्या था? कॉम्प्लेक्स 2 है. देन उसके बाद फर्दर क्या हो जाता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स फिर से आए, दो इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम B से FES के थ्रू, किसके थ्रू? FES के थ्रू ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं? साइटोक्रोम C1 में चले जाते हैं. साइटोक्रोम C1 में अब फिर से क्या होता है कि दो प्रोटॉन, जिनकी वजह से दो प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से फिर से कहाँ चले गए? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले गए. एंड ये हमारा क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स थ्री में साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 आते हैं. देन उसके बाद क्या हुआ? यहाँ साइटोक्रोम C1 से ये फिर से गए, क्या हुए? साइटोक्रोम C के थ्रू. साइटोक्रोम C के प्रेजेंस में दो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कहाँ चले गए? साइटोक्रोम A1 से साइटोक्रोम A3 में ट्रांसफर हुए. सो दिस इज अवर, यहाँ पे ये क्रॉस हुआ. दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स 4. और इधर हुआ क्या कि ये जो हाफ O2 था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, विद टू टू प्रोटॉन्स के साथ मिल करके ये कॉम्प्लेक्स 4 में क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं. तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? तो ये देखा कि दिस वाज आवर फाइनल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यही हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. तो ये क्या हुआ? ये इसको लिया ऑक्सीजन ने.
ऑक्सीजन ने लेक करके प्रोटॉन के साथ मिल करके वाटर बना लिया, और तो हमारा फाइनल क्या आंसर क्या हुआ, O2। हमारा फाइनल आंसर हुआ O2। So let's see the answer here. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाफ O2 यहाँ पे जो था, इट इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ, फाइनल acceptor of electrons, final acceptor of electrons in ETC. I hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.